जय हिंद दोस्तों। कौन है सिद्धांशु कोटक जो ले ली है टीम इंडिया के अंदर नए बन गए हैं बैटिंग कोच। और बात करते हैं सिद्धांशु कोटक जिन्होंने इंडिया की बैटिंग कोच बन चुके हैं कंफर्म। हालिया न्यूज मीडिया के अनुसार सिद्धांशु कोटक अभी पार्ट टाइम बैटिंग कोच थे, अभिषेक नायर थे जो अभिषेक नायर की कोचिंग में कुछ ज्यादा नहीं सीख पाए विराट कोहली रोहित शर्मा, लेकिन आप जरूर सीख जाएंगे क्योंकि सिद्धांशु कोटक का जो चेहरा है वो नॉर्मल चेहरा नहीं है। अगर हम बात करें कि उनकी जो उम्र है वो 52 साल की उम्र है, 52-53 साल, और सौराष्ट्र की तरफ से मतलब कि उन्होंने खेला है और 8,061 रन बना चुके हैं। काफी उनको एक्सपीरियंस है, 130 मैचों के अंदर काफी अच्छा खेले हैं, 41 का स्ट्राइक रेट से खेला हुआ है। और राहुल द्रविड़ के बाद, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के बाद अगर वो पार्ट टाइम कहीं लेते थे जगह, उनकी जगह लेते थे तो वो ही लेते थे। और डोमेस्टिक क्रिकेट का जाना माना पहचाना नाम है सिद्धांशु कोटक, और उन्होंने काफी अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस है लिस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में लिस्ट एक की तरफ से काफी अच्छा वो खेलते हुए दिखाई दिए, मतलब कि कोचिंग करते हुए दिखाई दिए। और उनका कोचिंग जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जबरदस्त है। तो सिद्धांशु कोटक टीम इंडिया के बैटिंग कोच परमानेंट बन गए हैं। और यहां तक अभिषेक नायर जैसे पार्ट टाइम बैटिंग कोच या गौतम गंभीर भी उस ओहदे के नहीं थे, नहीं है। जिस प्रकार की सिद्धांशु कोटक का जो ऑरा है वो अलग ही है कोचिंग में, क्योंकि वो लगातार बैटिंग कोच अभी तक बैटिंग कोच सौराष्ट्र को अभी तक करते आए हैं सौराष्ट्र की तरफ, और उसमें सौराष्ट्र की तरफ से काफ़ी अच्छे कहते हैं कि बैटिंग वाले, मतलब कि उनके साथ जो भी क्रिकेट वगैरह जो खेले हैं या जो नए उनके कोचिंग में जो खेले हैं जितने भी, वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है लड़कों में। तो कहीं ना कहीं सिद्धांशु कोटक कंफर्म है। बीसीसीआई ने जो कदम उठाया है, बिल्कुल सकता है कि विराट कोहली जैसे को अगर कोई समझा सकता है तो कोई एक सीनियर कोच ही समझा सकता है, क्योंकि 8,000 रन कम नहीं है। और लगातार 10 साल 15 साल से वो कोचिंग ही करते आ रहे हैं, लिस्ट ए की तरफ से कोचिंग करते आ रहे हैं, और एक उम्र का भी तकाजा है। और उनका जो एक्सपीरियंस है बैटिंग कोच में बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस है, और कई राष्ट्रीय एकेडमी में लगातार कोचिंग वो करते आए हुए हैं। तो बिल्कुल ही सोच समझ के उनको बैटिंग कोच की जरूरत इसलिए थी, कहीं ना कहीं विराट कोहली रोहित शर्मा को कोई ऐसा कोच बताने वाला नहीं था, कोचिंग स्टाफ जो उनकी गलतियों पे बता सके। क्योंकि अब बताओ, रोहित शर्मा को और विराट कोहली को क्या कोई कोच नॉर्मल एक ग्रेड नॉर्मल खिलाड़ी या नॉर्मल कोचिंग स्टाफ नहीं बता सकता। जो गौतम गंभीर भी अगर ओहदा देखें तो कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे फीका है, क्योंकि अगर दोनों रनों का अंबार देखा जाए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे अच्छे अच्छे सचिन के बाद जो नाम लिया जाता है वो कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिया जाता है। तो जो ऑरा है, जो कोचिंग स्टाफ जो है उसी लेवल का चाहिए, वो बराबर जो इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को बता सके कि ये जो तुम्हारा जो गलती है, और ऐसे जिसका एक्सपीरियंस हो कोचिंग स्टाफ में, जिसके खुद के रन बने हों, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए हों। तो 70 विकेट भी वो अपने कैरियर में ले चुके हैं, और अच्छा खासा उनको नॉलेज है बैटिंग का। 8,000 रन किसी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर 1 का खिलाड़ी अगर कोई रहा है और विकेट भी ले चुका है तो वो कहीं ओहदा कम नहीं होता। और लगातार कोई अगर बैटिंग कोच करता है तो उसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। और सीनियर जो उम्र होता है वो उसके हिसाब से हर खिलाड़ी कोई ना कोई इज्जत करता है, और हम उम्र का अगर कोई कोचिंग बन जाए तो कहीं ना कहीं वो बात नज़र नहीं आती जो एक कहते हैं कि एक सीनियर में होती है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि सिद्धांशु कोटक बन चुके हैं टीम इंडिया के बैटिंग कोच। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला फिर गरजेगा, क्या कहते हैं कि गौतम गंभीर के इस कार्यकाल के अंदर क्या फिर से खोई हुई और डूबी हुई इंडिया फिर से वापसी कर पाएगी। ये सारे सवालों के जवाब अभी हमें ढूंढने हैं, और या वो आने वाले इंग्लैंड के साथ टेस्ट और वनडे और टी20 की तो टीम ही अलग है,
तो क्या ये फिर से ये टीम फिर से वो पुराना कहते हैं कि रोहित विराट वापसी हम कर पाएंगे क्या इनके कोचिंग में? तो ये सारे सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। इंग्लैंड की सीरीज 22 तारीख से शुरू है, तो उसमें ही अपने को कंफर्म मिल जाएगा। 18 तारीख को टीम इंडिया चली जाएगी कोलकाता। तो बिल्कुल ही अब मज़ा आने वाला है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के रियाज को देखते हुए, चैंपियन ट्रॉफी के प्रोग्राम को देखते हुए, चैंपियन ट्रॉफी को ही एक इवेंट को महत्वपूर्ण एशियाई के लिए मानते हुए चैंपियन ट्रॉफी को जीतना हर हाल में पड़ेगा, क्योंकि जो दाग लग जाता है उसको छुटाने के लिए फिर एक कहते हैं कि शानदार वापसी करनी पड़ती है, तब जो पुराने दाग हैं वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को फिर से वापसी के लिए चैंपियन ट्रॉफी को जीतना जरूरी नहीं है, बहुत ही ज़रूरी है। और बीसीसीआई को भी ये चीज़ ज़्यादा फिक्र है कि अपने को चैंपियन ट्रॉफी कितना जीतना जरूरी है। तो कंफर्म हो चुका है ये चीज़ कि बैटिंग कोच देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ करते हैं टीम इंडिया के लिए और क्या कुछ हो सकता है। तो ये कंफर्म है कि अब कुछ नया होगा टीम इंडिया में। तो सबको रहेगा इंतज़ार बैटिंग कोच के परफॉर्मेंस का, और उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ग्राउंड में विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिखाई देगी। और गौतम गंभीर का कार्यकाल जब तक चला है तब से कहीं ना कहीं टीम इंडिया को हार शर्मनाक का ही सामना करना पड़ा है। तो देखना होगा आने वाले समय सुधांशु कोटक का ये बैटिंग कोच में क्या वो उनकी कार्यकाल में कुछ टीम इंडिया आगे का बदलाव होगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि सुधांशु कोटक को लाने का जो निर्णय है बीसीसीआई का सही है गलत? मेरे हिसाब से सही है। क्यों? ये होना ही चाहिए था, क्योंकि लगातार हम जो सीरीज़ हारते आ रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो कहीं ना कहीं ये हार का जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। और फिर से हम एक उगता हुआ सूरज दोबारा देखना चाहते हैं। पूरा भारत, पूरा देश चैंपियन ट्रॉफी जीतकर हम पुराने चीज़ों को घाव को हम फिर से भर सकते हैं। घाव फिर से भर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए फिर नया एक अपने को कर्म करना पड़ता है। तो देखना होगा क्या टीम इंडिया वापसी कर पाएगी गौतम गंभीर के कार्यकाल में, या चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद कुछ नया इतिहास रच पाएगी, या कहीं ना कहीं अगर हारती है तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को अपना पद या रोहित शर्मा को अपनी कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही है टीम इंडिया। भारत के जो अपने नौजवान जो क्रिकेटर प्रेमी पुराने सभी, इन सारे सवालों के जवाब चैंपियन ट्रॉफी के बाद कहीं ना कहीं मिलना बाकी रहेगा। तो देखेंगे, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि कंफर्म हो चैंपियन ट्रॉफी का जीतना लगभग तय हो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें।